हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, ऋषि भाई बोलिए। हाँ, प्रभु जी मतलब एक बात कहना चाहता था कि यहाँ पे पूना में अभी-अभी है ना 2 खून हो गए प्रभु जी मतलब मर्डर और यहाँ के ही आस-पास के एरिया में हो गए। तो मतलब प्रभु जी ये देखकर मतलब डर लगता है कि जब देखते हैं ना तो थोड़ा-सा मतलब ये इतना ज़्यादा हिंसक हो गए कि लोग कुछ भी मतलब थोड़ा-सा भी अनबन होने से भी कोई भी कुछ भी कर दे रहा है प्रभु जी। तो इसके हाँ बारे में जी, थोड़ा कुछ बताएँ ना? तो कैसा है, टकराव हटा देना है हमें। टकराव में किसी से आना ही नहीं है ना? जी प्रभु जी। अ, थोड़ा-सा ठोकर लग जाता है ना, उसमें से भी जो है ना कुछ भी हो सकता है, याद रखना। जी प्रभु जी। क्योंकि सामने वाला कैसा है ना हमें पता ही नहीं है। उसके मन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। उसके भीतर कौन-सा दुर्गुण कितनी मात्रा में भरा है ये भी पता नहीं है। सामने तो सिर्फ एक मानव शरीर दिख रहा है, याद रखना। आपके 2 शब्द के बदले में आपको मार दिया जाएगा, समझ के रखना। इतना भी क्रोध हो सकता है किसी में, जी प्रभु और जी। ये होता है ना? तो किसी से भी जो है ना टकराव पैदा ही नहीं करना। गलती चाहे उसकी भी हो ना तो भी सॉरी, मेरी गलती है, माफ कर देना, ऐसा करके निकल लेना है। आप बहसबाजी जी करने के लिए प्रभु आए जी। हो यहाँ पर, नहीं होश में प्रभु नहीं जी। हो। होश में रहोगे ना तो टकराव नहीं होगा। जो होश में नहीं है ना वही टकराव में उतरता है, बहसबाजी में उतरता है और सारा बखेड़ा खड़ा करता है। आप समझे? और जी हमने प्रभु जी क्या कहा था, मतलब होश को, होश यानी क्या? हाँ, 2 चीज, क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं। बात खत्म हो गई। तो हर वक्त ये होश में रहना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं ये करने के लिए आया हूं। आंसर मिल जाएगा आपको, है ना? तो जी प्रभु जी। कभी भी किसी से टकराव हटा देना है, कोई बात नहीं। तो प्रभु जी आज मैं काम पे था तो मैं भगवान की वीडियो देख रहा था। उसमें शायद भगवान का गाना था, श्री कृष्ण का, तो मैं गुनगुना रहा था। तो 2 लड़के आ गए, मोमेडियन थे वो शायद, तो आके मोबाइल में देखने लगे। एक पहले एक देख रहा था, फिर दूसरे ने उसने दूसरे को बोला और ऐसा वो देख रहे थे और वो वहां पर बैठकर गांजा वगैरह ऐसे बहुत मतलब सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं। तो उसने मुझे मेरी तरफ देखा ध्यान से ऐसा। तो फिर देख के मुझे बोलता है कि क्या देख रहा है, तो मैंने बोला कुछ नहीं। तो बोला ठीक है, ऐसा मतलब ऐसी नजर देख के गया तो फिर मैंने बोला ये तो बहुत खतरनाक चीज हो रही है, कि अब इतनी भी स्वतंत्र नहीं रही कि कुछ भी क्या भी करने लगा है ऐसा प्रभु जी। तो ये होगा, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आसपास वाले के, हम तो सही सही जा रहे हैं। सामने वाला गाड़ी में आके कुछ कर देगा तो, है ना? या तो हम तो ठीक ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कभी भी किसी के भी साथ में, है ना? ध्यान रखना। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसा ऋषि जी ने अभी कहा, हम्म, तो सर्वकर्ता हर्ता तो परमात्मा है। उनकी हाँ जी, मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो चाहे बराबर। उन व्यक्तियों ने ऋषि जी की तरफ कैसा भी देखा हो, हम्म, लेकिन परमात्मा तो है ना, वो कैसे हिलने देंगे इनके पत्ते। परमात्मा तो है, आपको भी होश, बुद्धि, स्वतंत्रता सब कुछ दिया गया है ना? तो जी। आप बुद्धि और विवेक क्या कहता है वो भी देखना पड़ेगा ना। आप जो ही जो है ना पिंजरा खोल के शेर के सामने खड़े नहीं होते। हाँ जी, तो शेर का पिंजरा खोल के आप उसके सामने खड़े हो जाते हो। शेर भूखा है, लॉजिक क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, विवेक क्या कहता है? ऐसा नहीं करना। हाँ, और तो आपको दिया गया है ना विवेक बुद्धि, और आप जाके सामने खड़े हो जाते हो और कहते हो मेरे सामने, मेरे पास तो भगवान है, मेरा बाल बांका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आप समझे? जी प्रभु तो जी। जहां जरूरत है वहां लॉजिक, बुद्धि, विवेक का उपयोग करना है, वो दिया गया है। आप समझे? जी। भगवान तो साथ है ही, लेकिन विवेक रहेगा, उन्होंने दिया है।
विवेक। तो होश में आकर जैसा सिचुएशन है सोच समझ के एक्शन लेना है, आप समझे, नहीं तो फंस जी जाओगे। तो भगवान ने रक्षा के लिए शिक्षापत्री में भी लिख के रखा है कि अपने से कोई शक्तिशाली है ना, चेक करना अपने से शक्तिशाली है तो उससे बहसबाजी नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, हाथ जोड़ के वहां से निकल लेना है, अपनी ताकत का पर्चा नहीं देना है। और हमें पता नहीं है सामने वाला कितना शक्तिशाली है, वो करने के लिए आए हैं क्या, होश में आ जाओ, है ना। जी और कोई प्रभु जी, प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी हाँ ये जी, भी क्या टेस्ट पेपर ही है प्रभु जी, कुछ सिखाने के टेस्ट लिए। पेपर ही तो है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, क्योंकि मन में तो आता है कि भगवान साथ में, और वो उसका फर्क भी दिखता है प्रभु जी की कंडीशंस ये हो जाती है, पर ऐसा नहीं कि हम अपना विवेक ही खो दे और कुछ भी करने लग जाए, तो हाँ जी। डर भी लगता है फिर प्रणाम। ये जो प्रभु जी ऋषु जी ने कहा ना डर भी लगता है, वो डर के लिए ही हमने ये बात पूछी थी आपसे कि अपना बुद्धि विवेक रखते हुए उलझना नहीं है, लेकिन ये दृढ़ विश्वास भी तो रखना है ना कि हमारे साथ भगवान है, हम गलत नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे, तो हमें डरना नहीं है। इतना डर नहीं बिठाना है अपने भीतर, समझदार बनना। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, उमेश भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी अभी भाई ने कहा, ऋषि भाई ने कहा, वैसे हमारे गुरुओं ने भी हाँ हमें इसके लिए मतलब वो उदाहरण में चेता है ना बहुत जगह पे। जैसे शास्त्री जी महाराज को भी वो सिद्धांत के लिए कितना वो करना पड़ा, उनको तो यहाँ तक मतलब जगह तक दिया गया। मतलब ये फिर माया की तरफ से होके आता है ज्यादा करके, हमें तैयार रहना है थोड़ा सा, हाँ जी, जैसे ये हम बहुत निकलना सारे चाहते हैं। हैं। हाँ, तो वो बहसबाजी में नहीं पड़े। देखो हमारे गुरु परंपरा में अगर वो उलझने रहते ना तो आज जो है ना हमारे गुरु जो है ना, हम इस तरह से दर्शन नहीं कर पाते। हमारे गुरु जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही फंसे रहते हैं, है ना, आप समझे, जी प्रभु जी। वो कुछ कार्य ही नहीं कर पाते। अगर उलझने रहे ना तो कोई कार्य नहीं होता, कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहते हैं चलते रहते हैं। और यहाँ पर तो कैसा है, कुछ भी नहीं है, कोई केस डाल दो कहीं से भी, जी आप चक्कर में आ गए, है ना। जी तो ये बात है। जी प्रभु, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो आपको पता होगा कि कण कण में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, आप भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ, अरे मैं ही परमात्मा हूँ। ये ऐसे बहुत सारे, मतलब कुछ भी कहो तो कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे बहुत सारे घूम रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर है, जिसको इसमें घूमना है तो हम आपको दे सकते हैं। तो जो इस तरह से ज्ञान भी फैलाते हैं ना कि अरे तुम ही परमात्मा हो, तो लोग तालियां बजाते हैं, उनके अहंकार को अच्छा लगता है, मैं ही परमात्मा हूँ, हाँ। तो ऐसी नई फौज तैयार हो रही है, आप सबको जो है ना उनसे निपटना है, उनका सामना करना ही पड़ेगा, है ना। तो समाज में एक तरफ से जो है ना, अभी ऋषि भाई ने बोला था वैसे लोग भी तैयार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से आध्यात्मिक पागल लोग भी जो है ना परफेक्टली सिस्टमेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको सब जगह से निपटना है। प्रभु जी ये कहना चाहता था कि इनसे निपटना, मतलब जो सच्चे सत्पुरुष है उनके बिना बहुत कठिन है, क्योंकि सत्पुरुष हो तो शायद मुझे मतलब मौका मिल जाएगा, बिना सत्पुरुष के शायद मौका भी ना मिले, सीधा बात खत्म हो जाए प्रभु जी। हाँ ऐसा होता है, ठीक है। जी प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो देखो ऋषि भाई, ठंडी का मौसम रहेगा जी प्रभु जी। और ओढ़ने को नहीं मिलेगा, जी प्रभु जमीन जी। पे सोना पड़ेगा, जी प्रभु खाने जी। को मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जी प्रभु जी। तो चलेगा। 100% चलेगा प्रभु जी। प्रभु जी सबको ब्लैंकेट लेके आना है क्या? नहीं 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 नहीं, एक शॉल ठीक है बस हो गया। क्या बोलते हो उसको। नहीं, खाने वाने की व्यवस्था करके लाए, खट्टी पूड़ी और आलू की सब्जी, सूखी अचार बचार रख लाएंगे 4-5 दिन का प्रभु जी, बनवा नहीं के नहीं कटोरान में। नहीं नहीं नहीं,
तो वो तो हो गया बंदोबस्त। जब बिना जी प्रभु बंदोबस्त जी। आप रहोगे, है ना, जी और सब झेलोगे, तब असली बात बनेगी, जी प्रभु जी। है ना। वही बड़ी टेस्टिंग रहेगी। जी प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, ऐसा लगता है कि माया की मौत मरने से अच्छा है गुरु के हाथ की मौत मर जाए प्रभु जी। ओ, क्योंकि वो हाँ जी, बहुत खतरनाक है प्रभु जी, क्योंकि ना मतलब है तो वो भगवान की ही, हाँ भगवान कितना प्यार से समझाते हैं आपको, आप समझते नहीं हो। हाँ वो हाँ। उस तरफ अगर ढकेल दिया ना आपको, तो आप के पैर के नीचे मतलब इतनी खतरनाक है। वो भगवान ही और गुरु ही जानते हैं। हम तो क्या होते हैं, भूल जाते हैं, बीच में भूल जाते हैं, फिर से दिमाग ठिकाने आ जाता है, भूल जाते हैं, दिमाग ठिकाने आ जाता है। ये हाँ जी। जो बात और जो भी लोग कहते हैं ना, मतलब सच में प्रभु जी की मैं ही भगवान हूँ। मतलब शायद उनको सामना ना करना पड़ा हो माया का असली। पर जब मैदान में उतर जाते हैं तो प्रभु जी बत्ती वही गुल तो। हो जाती है। मतलब पता नहीं होंगे भी कोई ऐसे महापुरुष जिन्हें सच में इस चीजों से डर नहीं लगता होगा, जैसे कि बुद्ध। पर बहुत से ज्यादा तो मन का ही खेल चल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसे ऐसे। हाँ जी, होता है, कोई बात नहीं। तो प्रभु जी, आप चलने के लिए तैयार हो? जी दौड़ के आऊंगा प्रभु जी, चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए तो। फिर वहां पर ठंडी लगेगी और भूख रहेगी, है ना, और ठंडे पानी से नहाओगे, तो फिर उसकी तो आदत है। हाँ। एक दिन तो क्योंकि मैं चला जाता 4-5 दिन खाली मुंह हाथ धो लूंगा, बस नहाऊंगा नहीं मैं। है। आपको तो बर्फ वाले पानी से नहलाना है। नहीं मैं मुंह हाथ धो लूंगा, नहाऊंगा नहीं, ठंडा पानी होगा तो प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, या आपको फिर आप सब भक्तों से कह देना गर्म पानी ले आए, वो कीजिए भैया सब। 4 जन आपको पकड़ेंगे और उसी को बोलूंगा बर्फ वाला पानी। तब मजा आएगा। तो गर्म फिर पानी से तो मजबूरी कोई की भी नहा बात है, लेगा। तो झेलना ही पड़ेगा फिर तो सर। सुनो, गर्म पानी से तो कोई भी नहा लेगा, आगना से जी ठंडे पानी से नहा लोगे ना तो तर जाओगे। जी प्रभु जी, फिर तो मैं बर्फ डाल लूंगा अपने ऊपर, आके दोगे तो आप। हाँ जी, तो हम रहेंगे ना। जी प्रभु जी। चैलेंज चैलेंज कौन उठाने के लिए तैयार है, हमें बता देना, है ना। तो ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया हुआ है दिल्ली में जी प्रभु दिसंबर जी। के महीने में, है ना, खुले में ठंडे पानी से हम नहाए हुए हैं, और रात भर पड़ा रहता है ठंडा पानी, उससे हम नहाए हुए हैं, और कुछ दिन के लिए नहीं, महीने से ज्यादा। तो इसीलिए हम उससे कह रहे तो हैं प्रभु जी निमोनिया वगैरह हो जाएगा फिर तो हमें। हमें तो कुछ नहीं हुआ था। तो पिल्स वगैरह ले आना, दवाई वगैरह भी रख के साथ में निमोनिया की। यानी आप अभी भी डर रहे हो, आपके भीतर अभी भी नहीं डर है। नहीं बुआ, नहीं। बहुत डर रहे हो, ये डर खत्म करना। प्रभु जी, जो हाँ सच्चे जी। महापुरुष होते हैं उनको क्यों नहीं डर लगता कि जैसे कि मतलब जैसे कि बुद्ध भी थे एक लेवल पे कि वो उंगुलीमाल के तरफ बढ़ चले थे। हाँ, तो ये अहंकार पूरा खत्म होने के बाद ही प्रभु जी ये सारी चीजें। ऐसा है कि देखो, उनके भीतर स्थिरता इतनी है कि सामने वाला स्थिर हो जाता है। याद रखना, आपके भीतर अगर स्थिरता नहीं रही ना, तो सामने वाला स्थिर नहीं है। तो बुद्ध भगवान जो है, उनके भीतर वो सेंटर्ड थे, अपने आप में स्थित हो चुके थे। तो जो अपने आप में स्थित होता है ना, उसके आसपास का ऑरा जो है ना, अपने आप में स्थित होने लगता है, वो भी होश में आने लगता है, वो भी दोषों से मुक्त होने लगता है, या तो दोष उसके दब जाते हैं उस वक्त। जी प्रभु जी। तो बुद्ध भगवान के पास घुमाने के लिए कुछ नहीं था, है ना, एकमात्र शरीर था, और होश इतना था, समझदारी इतनी थी कि क्या फर्क पड़ता है, तब वो जा पाए, है ना। और उनकी स्थिरता को देखकर, उनकी वो जो चाल को देखकर, वो जो आते थे ना दूर से, जी प्रभु जी, देख के। हाँ, देख के कि ये जो है ना सामान्य मनुष्य नहीं लग रहा है, तो वो थोड़ा स्थिर हो जाता, तब बातचीत शुरू होती, नहीं तो सीधी तलवारें उठती है ना। जी प्रभु जी, यही कहना चाहता था कि उसमें शायद होश भी होगा, उस समय उंगली माल का दारू नहीं पीता होगा। अभी तो सिगरेट गांजा भुक्के होते, उनको तो ऐसे भी होश नहीं होता। तो इनके सामने अगर कोई भी जाएंगे वो तो वो उनको भी मार देंगे, ऐसे लोग हैं यहाँ पर। उलझना नहीं है। देखो, हम
बहुत साल पहले की बात है, हम दवाखाने में बैठे थे, जी है ना। और इधर मुंबई में भाई लोग रहते हैं, पता है ना। जी पता है जी बड़े प्रभु बड़े, जी। हाँ, बड़े बड़े हथियार होते हैं उनके पास, चाकू ये वो सब। और 3-4 लोग आए ऐसे ही, एकदम टपोरी जैसे, एकदम हथियार निकाल के टेबल पे रखा, बोलता है दवा चाहिए। क्या करोगे आप? देना ही पड़ेगा प्रभु जी। है ना। तो शांति से हम दवा दे दी। खून करके आते हैं, झगड़ा करके आते हैं, मारामारी करके आते हैं, ड्रेसिंग करो, है ना। जी प्रभु जी। तो ये बहुत सारी चीजें होती रहती है, हमारे साथ भी ये सारी घटनाएं होती है। लेकिन स्थिरता से जो है ना, सामने वाला स्थिर हो जाता है, याद रखना। जी प्रभु जी। तो गैंग वॉर रहता है, पता है ना। जी प्रभु जी। वैसे हमारे पास आते हैं, कट करके आते हैं, बोलते हैं 4 लोग, इसको टाका दो, है ना। स्टिचेस वगैरह सब देना रहता है, ये सब कुछ बहुत सारा ऐसा रहता है। दूसरे लोग डर जाते हैं, हाथ में छुरी है, खून से लथपथ है और आता है, और साथ में दूसरे भी आते हैं, ना बोलते तो चाकू आपके गर्दन पे रखते हैं। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ऐसा होता है, ऐसे हमने बहुत सारा कुछ देखा है हमारे दवाखाने में। अभी तो वो सारा कुछ कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत था ऐसा। यहाँ आए दिन हर रोज झगड़ा, खून खराबा होता है। लेकिन पुलिस ने बहुत सारा कुछ कर दिया, तो अभी वो सारा कुछ मामला अभी नहीं होता है। लेकिन पहले जो था ना, हफ्ते में एक तो ऐसा केस आ ही जाता है हमारे पास। जी प्रभु जी। तो हम अगर स्थिर है ना, तो सामने वाला स्थिर हो जाता है। तो उतना एनर्जी, उतना पावर होना चाहिए आपके भीतर, है ना। तो उतनी भक्ति होनी चाहिए, उतनी निष्ठा होनी चाहिए, तब जाके ये सारा कुछ होता है। तो समझदारी, निष्ठा, तब पावर आता है ना। नहीं तो उलझ जाते हो। ये सोचते हैं प्रभु जी की कैसी भगवान की लीला है और माया है। मतलब कैसे कैसे मतलब हाँ बहुत भगवान बहुत बहुआयामी है कि है तो सारा भगवान का ही, पर उस समय जो डर होता है ना वो भुला भुला देता है सब कुछ। पर बाद में पता चलता है कि भगवान ऐसे तो नहीं कि भगवान इस सारी चीजों से अनजान है, उनको तो सारी चीजें मालूम है, सारी की सारी चीजें। हाँ, तो ये प्रभु जी की उनकी लीला उनकी माया ये भी सिखाने के लिए शायद, वो संतुलन के लिए उनकी लीला होगी प्रभु जी शायद। कोई बात नहीं। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम।